इसमें मैं हूँ वेद माता गायत्री मंदिर में, जो ठाकुर विलेज में स्थित है, और यहाँ पर यज्ञ चल रहा है। वहीं दूसरी तरफ मैं अपने दर्शकों को ऑन टीवी के माध्यम से बताना चाहूँगा कि कल अष्टमी है और अष्टमी के दिन पूजा पाठ किस तरह से होती है। जो लोग चढ़ती और उतरती व्रत रहते हैं तो अष्टमी के दिन वो हवन भी करते हैं, और इसी मामले में हम बात करेंगे महाराज जी से, जो कि यहाँ के प्रमुख पंडित जी हैं। महाराज जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कल देखा जाए अष्टमी है, अष्टमी के दिन जो लोग व्रत रहते हैं चढ़ती और उतरती, तो अष्टमी के दिन वो हवन करते हैं। हवन की क्या क्या प्रक्रियाएं होती हैं और ये कितना महत्वपूर्ण होता है, और हवन करते समय कितने चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए जो कि देवी माता खुश हो। जय गौ माता, जय गोपाल। सभी सनातनियों को मेरा जय श्री राम, जय श्री राम, जय माता दी। मैं सिद्धार्थनगर वेद माता गायत्री से बोल रहा हूँ। हवन के दिन अष्टमी के हवन में क्या होता है, जो हवन करते हैं उससे अपनी कुलदेवी की कृपा अपने ऊपर प्राप्त होती है। और ये नवरात्रि में कुलदेवी का ही हवन होता है। ये नवरात्रि में जितने भी भारत देश में जितनों की भी कुलदेवी है, सबकी कुलदेवी के यहाँ मेला चालू है। तो जितना संख्या में हो सके उतना संख्या में यहाँ पे हमारे मंदिर में पधारो। यहाँ पे हवन होएगा और हवन से आपके कष्ट कटेंगे। माँ भगवती की कृपा होगी, माँ वेद माता की कृपा होगी। और हम ज़्यादा तो हमारी बड़ाई नहीं करना चाहते। हमारे मंदिर में वेद माता गायत्री माता का ऐसा चमत्कार है, जिसको चमत्कार देखना है, लोग तो लिख के बताते हैं, हम प्रमाण देते हैं, सामने चमत्कार दिखाते हैं। जिसको देखना है वो आ जाइए। शाम को 7 बजे महाआरती होती है और महाप्रसाद का आयोजन रखा है भंडारे का, रामनवमी के दिन। तो जितना हो सके उतना ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आप पधारिए। और नवरात्रि में ये अष्टमी का हवन कराने से अपने पितरों को मोक्ष मिलता है। अपने परिवार में कोई बाधा चल रही है, विपदा चल रही है, जो भी संसार में अपने साथ घटित हो रहा है, वो माँ भगवती ये नवरात्रि में अष्टमी के दिन जो जीवन में इंसान के दुख चलता है और चलता है, अष्टमी के दिन अपना सारा दुख कट जाता है। माँ भगवती की कृपा होती है। और मेरा तो यही कहना है, शास्त्रों में लाखों चीज़ें लिखी हुई है, पर शास्त्रों में जो चीज़ें लिखी हुई है वो आदमी फॉलो नहीं कर रहा है, मोबाइल से पूरा जीवन अपना जी रहा है। तो आप आइए, यहाँ चमत्कार देखिए, माँ भगवती के दर्शन पाइए और वेद माता गायत्री देवी के दर्शन पाइए। और हम ज़्यादा हमारी बढ़ाई नहीं करना चाहते हैं। महाराज जी, मैं यहाँ पर देख रहा हूँ कि प्रतिदिन जिस पहले दिन से लेकर के और आज तक सुबह पूजन होता है और उसके बाद लोग जो हैं हवन करते हैं, इसका क्या महत्व है? इसका महत्व यह है, नौ चंडी यज्ञ चल रहा है। नौ चंडी यज्ञ इसलिए चल रहा है, यहाँ रोज हवन होता है, रात को साधना करते हैं, रोज हवन होता है। इसका मतलब ये है, जब नवरात्रि चालू होती है, जब माँ का यहाँ आह्वान होता है, माँ भगवती साक्षात विराजमान होती है। और ये नवरात्रि के अंदर ही हवन करवाना चाहिए। और ये नवरात्रि में कष्ट भी करता है, लक्ष्मी की प्राप्ति होती है, घर में दुश्मनों का विनाश होता है और माँ दुर्गा माता की कृपा मनती है। महाराज जी, आप भी हैं, आपसे मैं जानना चाहूँगा कि जो अष्टमी का दिन होता है, अष्टमी के दिन और क्या करना चाहिए जो कि माता के लिए, और हवन तो लोग करते ही हैं, हवन के दौरान जो है क्या क्या चीज़ों की सावधानियां बरतनी चाहिए? सावधानियां देखिए, इसमें ऐसा होता है कि अपनी शुद्धता पवित्रता सबसे पहला होता है, क्योंकि हम कोई कार्य करते हैं उसमें पवित्रता हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण चीज़ होती है ना। और रही बात दान पुण्य की, तो कन्याओं का पूजन होता है, उनको इत्र दे सकते हैं, मिष्ठान दे सकते हैं उनको। लोग कहते हैं कि अष्टमी की अगर आप व्रत हैं तो व्रत के बाद अगर अपने घर में कन्याओं को खिलाते हैं तो उसका एक अलग महत्व होता है, उसका क्या महत्व है? उसका महत्व ऐसा कि माता जी का जो 9 रूप होता है उसमें भक्त लोग कुछ 5 कन्या खिलाते हैं, कोई 8 कन्या खिलाते, कोई 11, कोई 21, अपने समर्थ अनुसार खिलाते हैं। उससे हमारे जीवन में जो सौभाग्य प्राप्ति होती, दाम्पत्य जीवन की प्राप्ति होती है, वो हमें सुख प्रदान होता है। हमारे पितरों को भी उससे तृप्ति होती है और हमारे पूर्वज भी उससे जो होते हमारे आशीर्वाद देते हैं। उनको ऐसा लगता है कि मैंने जिस संतान को जन्म दिया हूँ वो हमारे लिए क्या कर रही है, हमारे धर्म के बारे में क्या कर रही है। हम धर्म से अगर विमुख होते हैं, हमारे पितृ रुष्ट होते हैं, और ये धन संपत्ति संतान देने वाले हमारे पितृ हैं। अगर वो रुष्ट हो गए ना, तो हमारे जीवन में हम कितना भी पूजा पाठ कर लें कोई मतलब नहीं, क्योंकि पितृ हमारे जन्मदाता हैं। भगवान भी बोलते हैं, माता भी बोलती है, माता भी कहती है, पूत कपूत सुने हैं पर माता सुनी को माता, माता कभी को माता नहीं हो सकती है। तो माता का हम पूजा पाठ करेंगे तो हमें माता आशीर्वाद देगी और हमारे जीवन में सुख समृद्धि का वास होगा।
तो आप देख रहे हो कि यहाँ गायत्री मंदिर है। मैं आपको दिखाने चाहूँगा अपने कैमरे के माध्यम से। और यहाँ पर बहुत ही बड़े पैमाने पे लोग यहाँ पर आते हैं और माता का आशीर्वाद लेते हैं। और कहा ऐसा जाता है यहाँ पर कि जो भी इनका एक बार दर्शन कर लेता है उसकी मनोकामनाएं जो हैं पूरी हो जाती हैं। उनके पद चिन्ह जो हैं आप देख रहे होंगे कि यहाँ पे रखा गया है। और वहीं दूसरी तरफ आपको मैं ये भी बताना चाहूँगा कि काफ़ी यह मंदिर अगर आप देखेंगे कैमरे के माध्यम से तो काफ़ी देवी माँ का जो मंदिर है एक अद्भुत है। और कहा जाता है कि गायत्री माता जो है वह देखा जाए तो इनकी पूजा जो है ब्राह्मण ही कर सकता है। और गायत्री मंत्र जो है अपने आप में एक वो होता है। महाराज जी, मैं ये जानना चाहूँगा कि ये गायत्री माता है का मंदिर है, यहाँ पर कुछ रखा हुआ है क्या, इसके क्या वो है? श्री यंत्र है, ये पूर्णिमा की रात के बाद निकालते हैं। पूर्णिमा को श्री यंत्र की पूजा होती है, माता लक्ष्मी की पूजा होती है। ये श्री यंत्र की पूजा करने से कभी लक्ष्मी की कमी नहीं आती है, लक्ष्मी का वास होता है, माता लक्ष्मी की कृपा होती है। श्री यंत्र से कुमकुम लगाने से अपने जीवन के सब कष्ट कटते हैं और अपने पास माता लक्ष्मी की कृपा बनती है। तो आपने देखा श्री यंत्र के बारे में महाराज जी ने बताया कि इसका क्या महत्व होता है। श्री यंत्र का पूजा करने से आपके जिंदगी में किसी भी चीज़ की कमी नहीं होती है। वहीं दूसरी तरफ अगर हम हवन की बात करें तो आपको हवन के कुंड के पास भी हम लेके चलेंगे, जहां पर हवन अभी कुछ देर में शुरू हो जाएगा। तो आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर हवन की तैयारियां जो हैं चल रही हैं। और इसी प्रकार से जिस दिन से ये नवरात्रि का दिन शुरुआत हुई है उसी दिन से इस कुंड में अग्नि का प्रज्वलित जो है इसी तरह से रहती हैं। और लोग यजमान आते हैं और अपनी मनोकामनाओं को लेकर के और यहाँ पर हवन करते हैं। आप देख रहे होंगे कि 2 यजमान यहाँ पर हैं, थोड़ी देर पहले पूजा पाठ ये कर रहे थे मंदिर के सामने। अब ये हवन कुंड के पास आए हैं। महाराज जो हैं ये उनको हवन